बंगाल में वोटिंग से 2 दिन पहले गुपचुप तरीके से 7 लाख मतदाताओं को जोड़ दिया गया। वो भी तब जब चुनाव आयोग ने कट ऑफ जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने जो है वो फ्रीज कर दिया था डेटा को कि अब नया जो मतदाता है वो इसमें नहीं जुड़ सकता है। लेकिन अचानक गुपचुप तरीके से कैसे जो है 7 लाख मतदाता जो है बंगाल के अंदर जुड़ गए। जी हाँ, जिसका डर था पश्चिम बंगाल में वही होता हुआ दिख रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी और मामले को लेकर टीएमसी के वकील अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन उस बीच अचानक एक रिपोर्ट इंडिया टुडे की आती है और वहीं पे सीजीआई के सामने उस रिपोर्ट को जो है तृणमूल के जो वकील है वो पढ़ते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड, ये देखिए 7 लाख वोटर जो है अचानक जो है वो कैसे चुनाव आयोग ने जोड़ दिया, जबकि कट ऑफ जो है जारी हो चुका था, मामला फ्रीज हो चुका था कि कोई नया जो है मतदाता जो है ऐड नहीं हो सकता है। इस फ्रीज मामले को लेकर के ही जो है तृणमूल जो वहां गई सुप्रीम कोर्ट में और वहां पे केस लड़ रही है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से तृणमूल की जीत हुई ममता बनर्जी की, और कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, 2 दिन पहले तक अगर ट्रिब्यूनल फैसला सुना देता है तो उसे आप मतदाता सूची में जोड़ देंगे। लेकिन अब खबर क्या निकाल के आ रही है कि अचानक चुनाव आयोग ने 7 लाख वोटर को जोड़ दिया। अब 7 लाख वोटर कौन है इसका पता भी नहीं बताया चुनाव आयोग ने। क्या ये जो फॉर्म 6 जो है उसमें भरा गया है? क्या ये सारे फॉर्म 6 वाले 7 लाख वोटर है या कौन है ये वोटर? क्योंकि ममता तो लगातार आरोप लगा रही है कि लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है फॉर्म 6 के जरिए बिहार और यूपी के वोटरों को अंदर डालने का, अंदर भरने का। तब सवाल उठता है कि चुनाव आयोग अगर 7 लाख जोड़ा तो 7 लाख का डिटेल क्यों नहीं डाल रहा है कि ये कौन है, मेल है कि फीमेल है, इनकी उम्र क्या है, कौन लोग है, ये पूरी जानकारी नहीं दिया। बस इतनी जानकारी दी कि 7 लाख नए वोटर जोड़ दिए गए। इसको लेकर काफी बवाल इस वक्त मचा हुआ। हेडलाइंस देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले इसी ने जोड़े लगभग 7 लाख नए मतदाता, जारी नहीं किए विस्तृत आंकड़े जारी नहीं किए कि कौन है ये लोग, तो पता चले कि भाई ये यूपी वाले हैं या बिहार वाले हैं। सर्च हो सके ग्राउंड पे, टीएमसी जाके सर्च कर सके, सत्ता पक्ष जाके सर्च कर सके, लेकिन पूरी डिटेल जो है चुनाव आयोग ने नहीं डाला। आगे देखिए, चुनाव से पहले बंगाल की वोटर लिस्ट में बड़ा इजाफा, 7 लाख नए वोटर शामिल। आगे देखिए, ईसी एडेड 7 लाख वोटर इन वेस्ट बंगाल अहेड ऑफ इलेक्शन, नो डेमोग्राफिक डाटा येट। अभी तक कोई डाटा नहीं दिया गया। नियरली 7 लाख वोटर्स एडेड अहेड ऑफ पोल्स, ईसी येट टू गिव डिटेल्स। अब तक जो इलेक्शन कमीशन ने कोई डिटेल नहीं दिया कि जो 7 लाख आपने जोड़ा आखिर वो कौन लोग हैं। देखिए आगे खबरों में ये आज तक नहीं से छापा है। चुनाव आयोग ने 7 लाख नए वोटरों का कुल आंकड़ा तो जारी कर दिया, लेकिन उनकी पूरी प्रोफाइल की जानकारी साझा नहीं की। आयोग ने अभी तक यह नहीं बताया कि इनमें से कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। इसके अलावा सबसे अहम जानकारी यानी पहली बार वोट डालने वाले 18 साल के युवाओं की संख्या भी सामने नहीं आई है। मतलब चुनाव आयोग ने गुपचुप तरीके से 7 लाख लोगों को जोड़ दिया और उसका डिटेल नहीं दिया कि ये कौन लोग हैं, भाई कहाँ के लोग हैं, कौन लोग हैं, उम्र क्या है, जेंडर क्या है, कुछ जो है चुनाव आयोग नहीं बताया। आगे खबर में देखिए, आज तक में प्रशासन की ओर से फॉर्म 6 के तहत मिले आवेदन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यह नहीं बताया गया कि कुल कितने आवेदन मिले थे और उनमें से कितने स्वीकार या अस्वीकार किए गए। इसके अलावा यह संकेत भी दिया गया कि अगर ट्रिब्यूनल की तरफ से कोई आदेश आता है तो कुल वोटरों की संख्या में अभी और बदलाव हो सकता है। देखिए, ये फॉर्म 6 है, क्या है ये, या क्योंकि ट्रिब्यूनल को लेकर जो आदेश कोर्ट ने दिया, एक और मामला ये चला गया ट्रिब्यूनल को लेकर कि ट्रिब्यूनल तो सुनवाई कर ही नहीं रहा है। देखिए उसको लेकर हेडलाइंस हम बताते हैं। ट्रिब्यूनल जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो है वो ट्रिब्यूनल जो है फैसला सुनाए और 2 दिन पहले तक जो है नाम जोड़ दे, तो ट्रिब्यूनल काम कर ही नहीं रहा। उसका हेडलाइन देखिए, बंगाल में अपीलीट ट्रिब्यूनल के काम न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज हाईकोर्ट के सीजे से रिपोर्ट मिलेंगे। मतलब वहां ट्रिब्यूनल काम कर ही नहीं रहा है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जो 2 दिन पहले जो है जज ने आदेश दिया कि नहीं ट्रिब्यूनल काम करे और जो वोटर है उसको जोड़े, तो ट्रिब्यूनल जब काम कर ही नहीं रहा है तो ये 7 लाख वोटर ट्रिब्यूनल के तो है नहीं, ट्रिब्यूनल से हुए आम लोग तो है नहीं। ये 7 लाख वोटर फिर कौन है, किसकी उपज है, ये कहां से आए ये वोटर? सवाल तो उठता है ना। अगर आपके मन में यह है कि ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया वही 7 लाख है, तो ट्रिब्यूनल तो काम ही नहीं कर रहा है। इसको लेकर जो रिपोर्ट मांगा जा रहा है कि भाई क्यों काम नहीं कर रहा है ट्रिब्यूनल, तो सवाल उठता है कि ये 7 लाख लोग कौन है, कहां से आए हैं ये 7 लाख लोग। आगे देखिए, जो क्या अधिवक्ता हैं तृणमूल की तरफ से वो क्या कह रहे हैं। देखिए, ये जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच है, उस बेंच के सामने
जो है वो याचिका लेकर गए किसी और चीज को लेकर, लेकिन अचानक ये रिपोर्ट आई तो क्या कहे एडवोकेट देखिए। मेनका गोस्वामी ने याचिकाकर्ता की ओर से मौखिक उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव आयोग फॉर्म 6 के माध्यम से नए मतदाताओं को जोड़ा जाना सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश का उल्लंघन है। तो उन्होंने ये बताया सीजीआई को 13 अप्रैल को आपने आदेश दिया कि नहीं भाई अभी जो है नाम जुड़ सकता है, ट्रिब्यूनल जो फैसला सुनाएगा वो नए नाम 2 दिन पहले तक जो है जुड़ सकता है, कोई फ्रीज जो है और कट ऑफ नहीं चलेगा। यहाँ पे जो चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया था कि अब नए नाम नहीं जुड़ेंगे, अब जुड़ेंगे तो जो ट्रिब्यूनल से आ जाएंगे वो अगले चुनाव में वोट कर पाएंगे, इसमें नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोर्ट ने एक अच्छा आदेश ये दिया कि नहीं भाई 2 दिन पहले तक अगर ट्रिब्यूनल फैसला सुना दे तो वो वोट देगा, उसका अधिकार है वोट देना। तो उसमें सिर्फ क्या किया गया था, क्या कहा गया था इसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि ट्रिब्यूनल जो फैसला सुनाएगा सिर्फ उनको जो है अधिकार है। तो यहां पे भी माइनस पॉइंट है कि जब 13 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला कहा कि ट्रिब्यूनल जो फैसला सुनाएगा सिर्फ वही को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ये 7 लाख कहां से जुड़ गए? अगर सी वोटर मतलब माफ कीजिएगा ये जो फॉर्म 6 वाले भी हैं इसको जोड़ने का जो है अधिकार आपको नहीं है। आगे देखिए क्या कहा गया है। 13 अप्रैल को आदेश का उल्लंघन है। उनके अनुसार कोर्ट ने केवल उन्हीं मतदाताओं को शामिल करने की अनुमति दी थी जिनकी अपील अपीलीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई है और कट ऑफ तिथि के बाद फॉर्म 6 के जरिए नए नाम जोड़ना अनुमत नहीं है। तो आप जो है नए नाम नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई इसी को जोड़ना है जो ट्रिब्यूनल से निकल करके आएगा, और ये नए नाम आपने जोड़ दिया। फॉर्म 6 को लेकर के भी आपको हमने खबरें दिखाई थी किस तरीके से चुनाव आयोग के 3rd फ्लोर पर भाजपा कार्यकर्ता नेता जो है फॉर्म 6 का झोला भरे हुए बंडल लेकर के चले गए। टीएमसी ने इसे ट्वीट भी करने का काम किया था, और वो आप देख सकते हैं तस्वीर में वो जो है वो भगवा पहने हुए हैं और वो जो है 3rd फ्लोर पे खड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं। अब वो जो है झोला भर के फॉर्म 6 लेकर के जा रहे हैं, जबकि फॉर्म 6 जो है जो नाम जोड़ने वाला फॉर्म है ये जो है बीएलओ को सिर्फ अलाउ होता है कि वो भी बीएलओ 10-20 हजार फॉर्म 6 नहीं भर सकता, एक बीएलओ महज 10 फॉर्म भर सकता है। अब वहां झोला भर करके जमा किया जा रहा है चुनाव आयोग के दफ्तर पे 3rd फ्लोर पे, ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी। तो अब सवाल उठता है चुनाव आयोग से, उनकी निष्पक्षता पे भी सवाल उठता है कि ये 7 लाख वोटर आखिर कहां से आए हैं। देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बंगाल के अंदर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर बड़ी चौंकाने वाली आई है। देखिए खाली कुर्सी पड़ी हुई है, जरा वो तस्वीर देखिए। यहाँ के किसानों की परेशानी को कम करने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे, हम मेहनत करने में कमी। एक तरफ बंगाल में नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके सूरत में गुजरात के अंदर किस तरीके से यूपी बिहार और बंगालियों को जो है गुजरात और सूरत छोड़ना पड़ रहा है, जो वहां पे काम करते थे मजदूरी करते थे। जरा उनकी वीडियो देखिए, फिर आते हैं नेहा सिंह राठौड़ क्या करिए वो सुनवाते हैं। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। तो ये हाल तो है वो गुजरात का बना हुआ है। प्रधानमंत्री हालांकि जा रहे हैं बंगाल, घूम रहे हैं, लेकिन ये जो मामला हो रहा है, ये जो 7 लाख वाला मामला है, ये अचानक जो जुड़ा है, क्या लगता है आप कमेंट करके बताइए। क्या इस पे कोई जो है सीजीआई संज्ञान लेंगे? क्या कोई जवाब जो है ठोस दे पाएगा चुनाव आयोग? अब आते हैं नेहा सिंह राठौड़ की इस वीडियो पे। नेहा सिंह क्या कह रही, जरा उनको सुनिए। नया वीडियो गुजरात के सूरत से आया है, जहां से प्रवासी मजदूर जानवरों की तरह भाग रहे हैं और भागते हुए कह रहे हैं कि अब वापस कभी नहीं आएंगे। अरे आओगे नहीं तो जाओगे कहां? जब 10,000 में वोट बेच रहे थे तब नहीं सोचा था? जिन्हें तुम नेता समझ रहे हो वो व्यापारी हैं, अपना 10,000 सूद समेत वसूल रहे हैं, तो रोना क्यों आ रहा है? यूपी में तो झुग्गियां जल गई, हजारों बेघर हो गए। नोएडा के मजदूरों ने जब पूरी मजदूरी मांगी तो जानवरों की तरह पीटे गए। सैकड़ों मजदूर अभी तक लापता हैं। इस अत्याचार को 5 किलो मुफ्त राशन का प्रसाद समझ लीजिए और जिंदा बच जाने के बदले सरकार को धन्यवाद दीजिए। और फिर अभी अब्दुल को भी तो टाइट करना है ना, तो चलिए बोलिए अब की बार। बोलिए भाई, क्या हुआ? बोली नहीं निकल रही है क्या? चलिए बोलिए अब की बार। मैं महाराज इस महत्वपूर्ण वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीआरबी पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करने का अवश्य करें। बहुत धन्यवाद।